ठीक है, बताइएगा कैल्शियम में भूमपट्टी में कितना परसेंट है कैल्शियम का? नहीं, 3.6%। बताइएगा हाइड्रोजन, बताइएगा भूमि पे कितना परसेंट है? हाइड्रोजन होगा 0.14% हो जाएगा। बताइएगा, अब बताइएगा शरीर में हम पूछ रहे हैं, मनुष्य के शरीर में बताइएगा ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 65% हो जाएगा। शरीर में हो जाएगा ऑक्सीजन 65%। बताइएगा फास्फोरस, बताइएगा तो मनुष्य के शरीर में फास्फोरस कितना है? ठीक है, 1% सही है। बताइएगा सोडियम, बताइएगा तो 0.25 हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। हाँ, सोडियम हो जाएगा 0.15। बताइएगा लोहा, बताइएगा मनुष्य शरीर में कितना परसेंट? ठीक है, 0.004 हो जाएगा मनुष्य के शरीर में लोहा। बताइएगा आयरन जिसको बोलते हैं। बताइएगा आयरन का संकेत क्या होता है? परमाणु क्रमांक बताइएगा तो। ठीक है, बताइएगा आधुनिक आवर्तसारणी किसके अनुसार चल रहा है? ठीक है, मोसले के अनुसार चल रहा है। अभी तक वर्तमान में कितने तत्व की खोज हो चुका है? 118 हो जाएगा। बताइएगा के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। बताइएगा एन कक्षा में एन 32 को हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्वथनांक, बताइएगा तो बताइएगा इथेनॉल का बताइएगा तो क्वथनांक कितना होगा? ये 78.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बताइएगा तो 62, सही है, 62 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइएगा पीवी बराबर बताइएगा तो ठीक है, एनआरटी हो जाएगा। बताइएगा आप, अब बताइएगा वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है? ठीक है, परमाणु आकार बढ़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया तो बढ़ ही रहा है, ऑटोमेटिक है ना, अगर कर जोड़े रहा। बताइएगा अच्छा, बताइएगा आयनन ऊर्जा, बताइएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे बताइएगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर बताइएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पे नहीं, ये भी बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा, उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति, तीनों बढ़ जाएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे। अब बताएगा बढ़ेगा क्या? तो परमाणु आकार बढ़ेगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे विद्युत धनात्मकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं, बढ़ जाएगा। बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, बताएगा नींबू, बताएगा तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। बताएगा टमाटर में बताएगा तो ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा दूध का खट्टा किसके कारण होता है? ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण। मतलब दूध में कौन सा अम्ल नहीं पाया? कौन सा विटामिन नहीं पाया? विटामिन सी। बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा तो ठीक है, विटामिन B1 का बताइएगा तो विटामिन B9 का फॉलिक एसिड हो जाएगा। कल भी कराया था, फॉलिक एसिड हो जाएगा। बताइएगा विटामिन डी का बताएगा तो ठीक है, कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का बताएगा तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। इसी को बोले थे टोको मत रोको मत। बताइएगा कोलाइड का आकार पूछे थे ना, बताइएगा कोलाइड का आकार बताइएगा तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁷। अब बिलियन का बताए थे 10⁻⁷ से 10⁻�9 बिलियन का। निलंबन का तो बताइए तो 5 होता है, और इसे नीचे का आएगा 10⁻³ जैसे 10⁻5 तक लिया जाता है। बताइएगा कोहरा किसका उदाहरण है? एरोसोल का उदाहरण। ठीक है, एरोसोल का भी है। बताइएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है या सबसे कम? ठीक है,
अब सबसे कम किसका होता है बताइएगा। ठीक है, बैगनी का हो जाएगा। बताइएगा बताइए कार्बन का अपरूप बताएगा, दूगो अपरूप बताएगा तो ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। बताएगा बताएगा हीरा विद्युत का सूच बात है ना। ठीक है, हीरा विद्युत का सुचालक या कुचालक। ठीक है, ग्रेफाइट बताएगा तो सुचालक। ये अधातु, हाँ ये अधातु होते हुए भी अधातु क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट एक्सेप्शन लिया जाता है। बताइएगा बताइएगा इसका अपवर्तनांक कितना होता है हीरा का, बताइएगा तो ठीक है 2.4 लिया जाता है अप्रोक्स, या 2.417 लिया जाता है। हाँ 42 या 417 बताइएगा। भारत में विश्व जनसंख्या 2.4। हाँ बताइएगा बेंजीन का सूत्र बताइएगा तो ठीक है C6H6 हो जाएगा। बताइएगा बताएगा स्नेल तेल का बताएगा कितना डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस होता है। स्नेह का बताएगा तेल का बताएगा कितना डिग्री कितना डिग्री होता है। ये हो जाएगा 350 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में किया जाता है। बताइएगा बताइएगा सड़क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है कोल तार का हो जाएगा। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है। ठीक है एंथ्रासाइड हो जाएगा सबसे उत्तम कोटि का कोयला। बताइएगा बताइएगा पीट कोयला में बताइएगा कार्बन का परसेंट कितना होता है। 50 से 60% होता है पीट कोयला में। बताइएगा बताइएगा कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। ठीक है गहरा नीला हो जाएगा। बताइएगा सोडियम क्रोमेट का बताइएगा तो ठीक है। बताइएगा क्रोमिक ऑक्साइड का बताइएगा तो ये भी हरा ही होगा। क्रोमिक ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट दोनों का हरा ही होगा। बताइएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का बताइए बहुत बार ठीक है चटक लाल हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड का हो जाएगा चटक लाल। बताइएगा अब बताइएगा गोल्ड क्लोराइड का बताएगा तो ठीक है गोल्ड क्लोराइड का हो जाएगा रूबी लाल। बताइएगा आप बताइएगा चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्राउन कांच हो जाएगा। क्राउन कांच हो जाएगा। क्रूस कांच हो जाएगा धूप चश्मा में। बताइएगा पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है। ठीक है जल में। बताइएगा और सोडियम को बताइएगा तो केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि वो सोडियम ज्वलनशील होता है। बताइएगा हाँ बताइएगा सिलिके में होता है ना एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला बताइएगा तो CH3COOH। एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH होता है। बताइएगा बताइएगा हड्डी में कितना % फास्फोरस होता है। 8% होता है हड्डी में। 8% फास्फोरस होता है हड्डी में। बताइएगा अमोनिया का सूत्र बताइएगा तो आ जाया था ना। अमोनिया का गंध किसके जैसा होता है। ठीक है सरे हुए मछली के जैसा होता है। आ जाया होता ना क्वेश्चन। दुर्गंध गैस, हाँ इसी का गैस होता है बहुत दुर्गंध। बताइएगा सबसे प्रबल उपचायक बताइएगा तो कौन सा तत्व है। ठीक है फ्लोरीन हो जाएगा सबसे प्रबल उपचायक। बताइएगा सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। बताइएगा बताइएगा पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है। पन्ना हरा। ठीक है हरा हो जाएगा पन्ना का रंग। बताइएगा बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि के द्वारा
निर्माण किया जाता है? संपर्क विधि द्वारा। ठीक है, संपर्क विधि द्वारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को, 100 से सल्फ्यूरिक और 100 से संपर्क विधि। बताइएगा अमोनिया का बताइएगा तो? हैबर विधि। ठीक है, हैबर विधि द्वारा अलग किया जाता है। बताइएगा इस्पात को? बेसमर विधि। ठीक है, बेसमर विधि द्वारा। बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बताइएगा, NaOH जिसको बोलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ले ब्लॉक प्रक्रम, ले ब्लॉक प्रक्रम द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को पृथक किया जाता है। 4 गो है, महत्वपूर्ण है, कभी कभी बहुत बार पूछा जाता है। बताइएगा, बताइएगा जेनॉन गैस को कौन सा गैस कहा जाता है? ठीक है, स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। बताइएगा मेथनॉल का सूत्र बताइएगा तो? ठीक है, CH3OH, एस्टिक में COOH लगा दीजिएगा, CH3COOH हो जाएगा, एस्टिक अम्ल हो जाएगा, सिरका में जो होता है। बताइएगा आप एपीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? बताएगा फूलों का अध्ययन? नहीं, फूलों का अध्ययन हो जाएगा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी हो जाएगा। फूलों की खेती हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। याद रखिएगा, खेती कहेगा तो खेती हम लोग करते हैं तो कल्चर करते हैं, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा आपका फूलों का अध्ययन। बताइएगा कीटों का अध्ययन बजाएगा तो? ठीक है, एंटोमोलॉजी हो जाएगा, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। बताइएगा पुष्पों का अध्ययन बताएगा तो? ठीक है, एंथोलॉजी हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब फलों का अध्ययन बताएगा तो? पोमोलॉजी। बताइएगा, बताएगा जीव सिद्धांत दिया था किसने? मॉर्गन दिया था। हाँ हाँ, DH मॉर्गन दिया था, जीव सिद्धांत दिया था DH मॉर्गन। बताइएगा आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल दिया था आनुवांशिकता का सिद्धांत। बताइएगा दुनाम पद्धति का? बहुत बार, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। दुनाम पद्धति हो जाएगा केरोलोस लिनियस ने दिया था। बताइएगा जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? नहीं, जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था हार्डविग। हाँ, हार्डविग दिया था जीव द्रव्य का सिद्धांत। बताएगा कोशिका सिद्धांत विद्या बताएगा तो? ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। बताइएगा केरोलोस लिनियस जीवों का वर्गीकरण दिया था, बताइए कब दिया था? ठीक है, 1753 में दिया था। बताइएगा जीवाणु को किस जगत में रखा गया है? जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया? बताइएगा तो? ये मोनेरा में रखा गया है, मोनेरा में। बताइएगा इग्निना को किस में रखा गया? ठीक है, इग्निना को रखा गया प्रोटिस्टा में। बताइएगा, बताइएगा यूकेरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है? जैसे मनुष्य में बताइएगा, यूकेरियोटिक मनुष्य में पाया जाता है। बताइएगा इसमें कितने सभी पाया जाता है, जीव जंतु पादप सब में पाया जाता है। हाँ, जीवाणु या शैवाल ये सब में नहीं पाया जाएगा। बताइएगा यूकेरियोटिक में कितने प्रकार के एस पाए जाते हैं? ठीक है, प्रोकैरियोटिक बताइएगा तो 70 एस प्रकार के। बताइएगा बताइएगा कार्बोहाइड्रेट बताइएगा तो भार कितना % होता है कोशिका में? 3% हो जाएगा। बताइएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, साइटोलॉजी हो जाएगा। बताइएगा कोशिका की खोज किसने किया था? ठीक है, मृत कोशिका किया था रॉबर्ट हुक। कब किया था? ठीक है, जीव 1665। जीव द्रव्य की खोज बताएगा तो? पुरकिंजे किया था। ठीक है, जीव द्रव्य बताइएगा कब किया था? 1839 में। 1839 में। बताइएगा 1839 में पुरकिंजे किया था। बताइएगा माइक्रोकोंडिया की खोज किसने किया था? ठीक है, माइक्रोकोंडिया की खोज किया था अल्टमैन ने। बताइएगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, इसी को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्म लाइसोसोम को। बताइएगा बताइएगा यूकेरियोटिक कोशिका सेलुलोज की बनी होती है या कार्बोहाइड्रेट की? ये नहीं,
यूकैरियोटिक हो जाएगा सेलुलोज की, और प्रोकैरियोटिक हो जाएगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। बताइएगा। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होता है या प्रोकैरियोटिक? ठीक है, यूकैरियोटिक, यू मतलब हम लोग है, तो हम लोग में पाया था यूकैरियोटिक, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग में पाया जाता है, तो हो जाएगा यूकैरियोटिक, हम लोग में यूकैरियोटिक उपस्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइएगा राइबोसोम में, प्रोकैरियोटिक में बताइएगा कितना, प्रोकैरियोटिक में गोल्गी का उपस्थित रहता है या अनुपस्थित? ठीक है, अनुपस्थित रहता है, उसमें 70S प्रकार के भी पाया जाता है। बताइएगा। आई बताइएगा तो वर्तमान में, बताइएगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कितने क्रम के हैं? ठीक है, 15वें क्रम के। बताइएगा प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री भी 15वें क्रम के। उपराष्ट्रपति कहेंगे तो बताइएगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, जगदीप धनखड़ हो जाएगा। बताइएगा गृह सचिव कौन है वर्तमान में? गोविंद मोहन हो जाएगा। बताइएगा। बताइएगा रेलवे सुरक्षा बल के अभी महानिदेशक कौन है? आरपीएफ का हो जाएगा मनोज यादव महानिदेशक। बताइएगा मनोज यादव, वर्तमान बदल गया है। बताइएगा एनसीसी के बताइएगा तो महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय कैडेट कोड को। ठीक है, गुरबील पाल सिंह 24वें क्रम के हैं। बताइएगा आप रक्षा, बताइएगा मंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है, बताइएगा राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का राष्ट्रपति अभी होता है, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने क्रम के हैं? 14वें क्रम के हो जाएगा। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। बताइएगा चुनाव इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में? 324 से। ठीक है, अब बताइएगा भाग, बताइएगा तो भाग 15। ठीक है, बताइएगा अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव बताइएगा तो टीवी सोमनाथन हो जाएगा। बताइएगा विदेश सचिव बताइएगा तो ठीक है विक्रम मिश्री हो जाएगा। कितने क्रम के है विदेश सचिव? 35वें क्रम के हो जाएगा। बताइएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस बोलते हैं कौन है? ठीक है जनरल अनिल चौहान। बताइएगा थल सेना अध्यक्ष बताइएगा तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। थल सेना दिवस बताइएगा तो 15 जनवरी हो जाएगा। बताइएगा थल सेना, बताइएगा सर्वोच्च सशस्त्र बल के सर्वोच्च सेनापति बताइएगा तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का अध्यक्ष होता है ना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों का होता है राष्ट्रपति। बताइएगा राष्ट्रपति का पद बता दीजिएगा तो ठीक है। शपथ बताइएगा तो 54 नहीं 60, 54 में निर्वाचन है, 60 हो जाएगा राष्ट्रपति का। बताइएगा उपराष्ट्रपति का पद बताइएगा तो 63 हो जाएगा। बताइएगा अब संसद बताइएगा तो कौन सा आर्टिकल में है? राज्यसभा बताइएगा तो किस आर्टिकल में? अब बताइएगा लोकसभा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में? 76 76 हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में? संयुक्त अधिवेशन कितना बार बुलाया गया है? 3 बार अभी तक बुलाया गया है। बताइएगा आप बता दीजिएगा 7वें वेतन आयोग कौन है? ठीक है आपको अशोक कुमार माथुर हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग हो जाएगा। बताइएगा एसएससी का कर्मचारी चयन आयोग होता है ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन है? आप हो जाएगा गोपाल कृष्णन हो जाएगा, एस गोपाल कृष्णन हो जाएगा एसएससी का अध्यक्ष। बहुत इधर पूछ देता है। बताइएगा एसएसबी का भी पूछा गया था एएलपी। बताइएगा एसएसबी का महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद हो जाएगा। एसएसबी का हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। मान के चलिए आप एएलपी का एग्जाम देकर आए हो तो अमर हो गए हैं,
अमृत पी के अमर हो गए हैं, अमृत मोहन प्रसाद। बताइएगा, बताइएगा आरबीआई का गवर्नर बताएगा तो ठीक है, शक्तिकांत दास। बताइएगा कितने क्रम के है? 25वें क्रम के। बताइएगा भारतीय बोर्ड प्राधिकरण के अध्यक्ष बताएगा तो, सॉरी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बताएगा तो सतीश कुमार हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का सीईओ या अध्यक्ष हो जाएगा सतीश कुमार। बताइएगा, अब बताइएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको एनटीपीसी बुलाया जाता है, इसके बाद होगा इसका एग्जाम एनटीपीसी का। बताइएगा इसका निर्देश और न थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का बताइएगा तो ये रविंद्र, ठीक है रविंद्र कुमार हो जाएगा, एनटीपीसी का हो जाएगा निर्देशक। बताइएगा भारत संचार निगम लिमिटेड का बताएगा, बीएसएनएल होता है ना, बताएगा इसका मतलब निर्देशक बताएगा तो रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि हो जाएगा। बताइएगा, बताएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बताएगा तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। अब भारतीय बताएगा तो बीसीसीआई के